नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए, ठीक है। आज हमें जो क्लास शुरुआत करनी है, एक मिनट में। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वन पढ़ रहे थे हम, ठीक है, फॉरेस्ट, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर ले, है ना, थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। रिवाइज कर चलो देखते हैं क्लास वन क्या था? वन, ठीक है, यानी फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। मेन कितने प्रकार के जो वन बताए गए थे? मेन थे 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के। उसमें से मेन टोटल 6 प्रकार के बताए थे। और मेन कितने थे उसमें? 3 प्रकार के, ठीक है। जैसे मिट्टियाँ थी ना, मिट्टियाँ 8 प्रकार की थी, लेकिन मेन कितनी थी उसमें? 4 प्रकार की, ठीक है। वैसे ही फॉरेस्ट भी है, वैसे तो 6 प्रकार के हैं, लेकिन मेन कितने हैं? 3 ही प्रकार के मेन है, ठीक है। देखिए ठीक है, कितने थे? 6 प्रकार के भाई, 6 प्रकार के थे ना वन, ठीक है। 3 उनमें कैसे थे? थोड़े से मेन थे यानी, और 3 थोड़े से साधारण थे, नॉर्मल थे, ठीक है। कितने? 3, और 3 थे मेन। अब वो थोड़ा सा हम एक रिवाइज समअप कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मेन में क्या था? एक तो सदाबहार वन। क्या था? सदाबहार वन, ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं इसको। क्या? एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन, ठीक है। इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो भी हमने जो है देखा था। इस तरफ एरिया में, पश्चिमी घाट पर, ठीक है। उत्तर पूर्वी एरिया में कुछ मेघालय के पास में, और लौटते मानसून से तमिलनाडु के तट के आसपास, ठीक है। यहाँ पे जो है ये पाए जाते थे, ठीक है। इनमें बारिश कितनी थी? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। कितनी बारिश थी? 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरे थे पर्णपाती, यानी क्या था? पर्णपाती, ठीक है। पर्णपाती वन, वो वो भी था ना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इतना लिख सकते हैं आप। वैसे मैंने लिखने की उसमें नहीं बोला, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसमें कितनी थी? 100 से 500 लिख दिया भाई। कितना? 100 से 150 के बीच में, या 200 के बीच में सेंटीमीटर में क्या थी? वर्षा की ज़रूरत इसमें थी। उसके बाद आता है शुष्क पर्णपाती, ठीक है। क्या था? शुष्क पर्णपाती। इसमें था 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा इसमें होती थी, ठीक है। देखिएगा, शुष्क पर्णपाती में कौन से थे? जैसे वो पेड़ आते थे जिनकी क्या बनते थे? भोजपत्र वगैरह बनते थे, ठीक है। कत्था वगैरह, पान वगैरह के जो पत्ते बनते थे, भोजपत्र जो बनते थे, पत्तल के अगर पत्तल बनते थे किसके? शुष्क पर्णपाती के, ठीक है। और पर्णपाती हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन से पाए जाते हैं? पर्णपाती पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से? पर्णपाती, जिसमें मेन जो फर्नीचर में यूज़ किया जाता है, जैसे सागवान, शीशम की लकड़ी, ठीक है। सागवान की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, ये कहाँ यूज़ की जाती है? हमारे यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा पर्णपाती पाए जाते हैं, ठीक है। सदाबहार वन थोड़े कम पाए जाते हैं, ठीक है। ये थे मेन 3। अब इस पे आते हैं, ठीक है। इसमें क्या था? एक तो था पर्वतीय वन थे, पर्वतीय वन यानी पर्वतों पे जो वन पाए जाएंगे, ठीक है। यानी 1500 डिग्री से नीचे सदाबहार, उसके ऊपर थोड़ा ना के बराबर ही है फिर तो।
पर्वतीय वन। यहाँ के पेड़ पौधे कैसे थे, मतलब इस टाइप में यहाँ के क्या था, पेड़ पौधे थे। ठीक है, इनकी नरम लकड़ी कैसी थी, जो पर्वतीय क्षेत्र में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इनकी जो लकड़ी थी वो नरम थी। कैसी, नरम, लचीली। लचीली चीज़ है ना, टूटेगी नहीं जल्दी सी। ठीक है, वो कैसी होगी, ये पेड़ है ना, जैसे ये है, ये हो गया, और भी जैसे जो पेड़ पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्र में, उनकी लकड़ी बहुत लचीली होगी। जैसे बर्फ़ पड़ेगी वो ऐसे ऐसे हो जाएंगी नीचे, बिल्कुल ऐसे लग जाएंगी। जैसे बर्फ़ हल्की फुल्की पिघल के बर्फ़ नीचे पड़ी, फिर ऐसे आ जाएंगी, यानी लचक में ऐसे हो जाएगी वो। जैसे ही वो वजन उनसे कम हुआ, दूर हुआ, फिर ऐसे आ गई। ठीक है, कहाँ, पर्वतीय वन। दूसरा था मरुस्थलीय वन। ठीक है, कौन सा, मरुस्थलीय वन। इसमें कैसे वो पेड़ पौधे थे, इसमें तो वही थे ना, क्या कहते हैं, कांटेदार। ठीक है, कैसा, कांटेदार। ठीक है, कांटेदार आपने देखा, क्योंकि पानी की कमी के कारण वो उनकी पत्तियां कैसा रूप ले लेती है, कांटे का रूप ले लेती हैं। क्वेश्चन अगर आ जाए कि मरुस्थलीय क्षेत्र में कांटेदार ही जो पेड़ पौधे क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि पानी की कमी के कारण वहाँ के पेड़ पौधे, जो पत्तियाँ होती है पेड़ पौधों की, वो सूख कर कांटों का रूप ले लेती हैं। ठीक है, और कोई जानवर तो इसका खा नहीं पाएगा कांटेदार को, लेकिन एक जानवर ऐसा है जो कितनी भी तगड़ी जो है कांटेदार वो मतलब झाड़ियाँ उसको खा जाएगा। कौन सा, ऊंट। ऊंट एक ऐसा जानवर है, उसके मुंह में है ना, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर उसका है, वो कोई भी कांटा हो कितना भी तगड़ा कैसा भी हो, उसको ऐसे खा जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, मतलब उसको, ठीक, उसको मतलब अंदर जो है मुंह में, उसको वो डिफेक्टेड नहीं करेगा। ठीक है, क्या नहीं करेगा, डिफेक्टेड नहीं करेगा। उसके बाद है दलदली, दलदलीय वन। ठीक है, क्या है, दलदलीय वन। ठीक है, दलदलीय वनों में ना, इसको है ना एक तरीके से क्या कहा जाता है, इसको सेकंड सदाबहार कहा जाता है। क्या, सेकंड एवरग्रीन, सेकंड सदाबहार, सदाबहार लिख देता हूँ। क्या, सेकंड सदाबहार। अब सेकंड सदाबहार कैसे होगा, ये देखिए, दलदली एरिया है। क्या है, दलदली एरिया है। सपोज कीजिए ये है दलदली एरिया। अब यहाँ इस एरिया पे है ना, देखो दलदल में ना तो ज़्यादा लंबे पेड़ हो पाएंगे, ना ज़्यादा हैवी पेड़ हो पाएंगे, छोटे निकलेंगे। और कितनी ऊंचाई तक होती है उनकी, 8 से 10 फीट 12 फीट तक, सिर्फ इतनी ही ऊंचाई उनकी, जो उसमें पेड़ पौधे निकलती है वनस्पति, उनकी ऊंचाई इतनी ही होती है, 8 से 10 फुट तक। ठीक है, 8 से 10 फुट तक की उनकी, मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये पेड़ है, और इसकी कितनी है, 8 से 10 फुट है। ये है ना, ये भी घने हो जाते हैं, कितने, कैसे घने हो जाते हैं, कैसे, देखो। अब एक बात बताओ, सदाबहार के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है भाई, सदाबहार में क्या चीज़ थी ज़्यादा, बारिश होती थी ज़्यादा, बारिश होती रहती थी ना। और इसमें क्या है, दलदली में पानी तो ऑलरेडी है नीचे, ये ऊपर से आया नहीं आया वो मतलब नहीं, नीचे ज़मीन को जो चाहिए वो तो मिल रहा है ना। तो पेड़ पौधे तो उतनी संख्या में निकल रहे हैं इधर से, लेकिन 8-8 10-10 फुट तक। और वो क्या होंगे, 8-10 फुट का पेड़ है ना, मान लो वो 4 या 5 फीट पे जाके है ना, मान लो जैसे बड़ा हो रहा है, 4-5 फीट पे जाके अपने शाखाएं फैला देगा, ऐसे ऐसे फैला देंगे शाखाएं, यानी 4-5 फीट तक ही उन पे इतनी जगह होती है, बस इतनी इतनी नीचे होती है, वो ऐसे फैला होता है चारों तरफ। ठीक है, उसमें है ना, अगर जाना भी होगा तो ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे झुक के, ऐसे झुक के जाना होगा उसमें से। और नीचे दलदल है, ऊपर झाड़ी है, उसमें जा नहीं सकते। अब बंदर वगैरह वो तो उसके ऊपर ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, इंसान या तो नीचे दलदल है, नीचे खतरा भी है, या तो मगरमच्छ आ जाएगा। ठीक है, अब बंगाल में है ये एरिया ऐसा। ठीक है, उसमें क्या है देखो,
इसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पाई जाती है, इसमें पाए जाते हैं जानवर बंगाल टाइगर। आपने सुना होगा क्या, बंगाल टाइगर, इसमें घूमते हैं वो। ठीक है, इतनी हाइट उनकी रहती है। ठीक है, 4-4 फुट तक है। मतलब इसमें जो असली जो दिख रहा है 4-4 5-5 फुट तक है, और नीचे दलदल है। इसमें बंगाल टाइगर घूमते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसलिए इसको, नहीं सॉरी, मतलब नीचे पानी दलदल, उसमें पानी रहता है हर वक्त, इसको सदाबहार कहते हैं उस घने के कारण। ठीक है, देखिए अब देखते हैं कि अगर भाई जैसे बढ़ाना हो ये चीज़ें तो कैसे बढ़ेगा। देखो 1 कितने % बताया था, इसको मिटा देते हैं भाई, फिर नहीं तो फिर दिक्कत होएगी, है ना। इसको मिटा ही देते हैं। देखिए, देखो अगर इन चीज़ों की मतलब बढ़ाना हो, 1 बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा भाई, 1 लगाने पड़ेंगे, सीधी ही बात है। 1 लगाने को कहते हैं वानिकी। क्या, वानिकी। इसको ही मिटा देते हैं। क्या कहते हैं, वानिकी। ठीक है, 1 लगाने को क्या कहते हैं, वानिकी। और 1 चाहिए कितने थे, 33%। कितने, 33%। इंडिया में कितने चाहिए, 33%। 1 फॉरेस्ट, यानी इसको कहते हैं वानिकी, यानी फॉरेस्टिंग। क्या कहते हैं, वानिकी यानी फॉरेस्टिंग। अब ये देखते हैं कितने प्रकार की ये जो है होती है। ठीक है, नंबर 1 जो होती है ना, ये होती है सामाजिक वानिकी। क्या, सामाजिक, सामाजिक वानिकी। ठीक है, सामाजिक वानिकी, ये जो है ना, सरकार क्या करती है सामाजिक वानिकी, इसमें इसको पब्लिक के भरोसे छोड़ देती है। पब्लिक के भरोसे। और पब्लिक के भरोसे कैसे, देखिए भाई सॉरी भाई, देखो नाम में ही है ना सामाजिक वानिकी, यानी समाज के ही भरोसे वानिकी यानी कि लगाना छोड़ देती है। कहने का मतलब, जैसे आपने सुना होगा कि आज किसी की गुड़िया का बर्थडे था, उन्होंने क्या किया, 100 पेड़ लगाए, 1000 पेड़ लगाए। आज उनके घर फंक्शन था, या किसी का, मान लो किसी के घर कोई लड़की पैदा हुई है काफ़ी टाइम बाद, उन्होंने क्या किया, 1000 पौधे लगाए। ठीक है, वो किसके तहत लगाए, सामाजिक वानिकी के तहत। किसी का घर लड़का हुआ, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी साल बाद, उन्होंने पेड़ लगाए, किसके तहत लगाए, सामाजिक वानिकी के तहत। यानी सरकार क्या कहती है, आप पेड़ लगाइए। ठीक है, जैसे उसमें लगाते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है, मतलब जो लोगों के भरोसे छोड़ देती है ना कि आप जो है पेड़ लगाइए, पेड़ बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, समाज के भरोसे ही 1 को लगाना छोड़ देती है, यानी पब्लिक के भरोसे छोड़ देती है। ठीक है, उसके बाद आता है सामुदायिक, सामुदायिक वानिकी। सामुदायिक वानिकी का मतलब है, सामुदायिक, इसके शब्द में ही पढ़ो, समुदाय का मतलब क्या होता है, एक कलेक्टिव तरीके से। क्या, कलेक्टिव तरीके से, यानी कि समूह। समुदाय यानी समूह, एक जिसमें 8, 10, 20, 50, 100 बंदे हो, उसको कहते हैं समूह, यानी समुदाय, सामुदायिक। ठीक है, वानिकी मतलब लगाना, यानी कि इसमें क्या होगा, सरकार क्या करती है भाई, जैसे गांव कोई, ठीक है,
उसको क्या करेगी, उसके सरपंच को पकड़ेगी, इधर आ गई, ठीक है। उसको क्या करेगी, भाई आप 10, 20, 50, 100 बंदे इकट्ठे करो और ये लो 10,000 पौधे, ठीक है। वो हमारी ज़मीन पड़ी है सरकारी, ठीक है, सरकारी ज़मीन पड़ी है, वहाँ पे जाके ये पौधे लगवाओ, ठीक है। यानी कि आप अपनी तरफ से लोग इकट्ठा करो, समुदाय समूह इकट्ठा करो और वानिकी यानी कि जाके पेड़ पौधे लगाओ, ठीक है। या जैसे कई बार क्या होता है, कुछ स्कीम्स होती हैं जैसे चलती हैं मनरेगा वगैरह, ठीक है। तो मनरेगा वालों को पकड़ेंगे, ठीक है। सरकारी ज़मीन होगी, सामुदायिक वानिकी में सरकारी ज़मीन पर लगते हैं। जब कुछ एक लोग जो है सरकारी ज़मीन पर वन लगाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सामुदायिक वानिकी, ठीक है। और कौन लगवाता है, ये गवर्नमेंट, सरकार लगवाती है, ठीक है। किसकी, सरकारी ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर, ठीक है। ज़मीन कैसी होगी, सरकारी ज़मीन होगी। जैसे आपने देखा होगा कुछ एक स्कूल की जगह खाली पड़ी रहती है कहीं कहीं, ठीक है। उस स्कूल की मान लो कई बार क्या होता है कि आधा किला खाली पड़ा है एक जगह एक साइड में, तो उस आधे किले में पेड़ लगा देंगे पूरे, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा किसी पंचायत में कोई जगह खाली पड़ी, वहाँ पे पेड़ लगवा देंगे, ठीक है। सरकार मतलब क्या करेगी, 5 से 10 बंदे को दिहाड़ी पे इकट्ठा करा और उनको दे दी, बोलो भाई सरकारी ज़मीन पर पेड़ लगा दो, उसको बोलते हैं सामुदायिक वानिकी। वानिकी का एक सिंपल सा मतलब है पौधे वन लगाना, ठीक है, ठीक है। तीसरा आ जाता है कृषि वानिकी। क्या, कृषि वानिकी, सॉरी भाई, ठीक है। हाँ, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी का मतलब क्या है कि खेती के साथ साथ, खेती के साथ साथ यानी जिसको कह देते हैं इको फ्रेंडली, क्या क्या बोलते हैं इसको, इको फ्रेंडली बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपने देखो, आपने मतलब गांव में जो खेत होते हैं ना, मतलब खेत होते हैं कहीं भी, ठीक है। सपोज कीजिए ये क्या है, ये खेत है, ठीक है। ये क्या है, खेत है। इस खेत में ये बीच में मतलब डोल निकाल रखी है किसी भी मतलब पानी के लिए या कुछ भी किसी के लिए, ठीक है। एक बीच में से ऐसे निकाल रखी है, ठीक है। इधर निकाल रखी, इधर निकाल रखी। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कृषि करते हैं, यानी फसल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, फसल बोते हैं ऐसे, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो चारों तरफ है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, और मतलब आप समझो ये जो जगह है चारों तरफ, यहाँ पर चारों तरफ खेती के साथ साथ, कृषि के साथ साथ क्या करना, सॉरी यहाँ लिखा नहीं मेरी मैंने, कृषि के साथ साथ, हाँ लिख, चलो कृषि वानिकी तो है ही है। खेती के साथ साथ वन लगाना, खेती के साथ साथ वन लगाना, ठीक है, उसको बोलते हैं कृषि की वानिकी। कृषि तो हो ही रही है, वानिकी मतलब वन लगाना, कृषि के साथ में ही वन लगाना, कृषि वानिकी, ठीक है। देखो एक चीज देखो, आप कभी भी है ना, जब कुछ मतलब स्पेशल बात बोली जाती है ना, बीच के वर्ड है ना काट दिए जाते हैं, बीच के वर्ड काट दिए जाते हैं। अब इसमें अगर ये लिखे देखो कृषि, इसको थोड़ा चौड़ा करके के साथ साथ, इसको तोड़ के लिखे वन लगाना, है ना। इसमें से क्या निकाल दिया, कृषि तो है, के साथ साथ वो निकाल दिया, वन लगाना को जोड़ दिया, वानिकी बना दिया, कृषि वानिकी।
आपको अगर वानिकी का शब्द मतलब पता है तो कृषि का आपको पता है, कृषि वानिकी मतलब वन लगाना, यानी कृषि के साथ में वन लगाना, ठीक है। ये होता है कृषि वानिकी, यानी इको फ्रेंडली इसको बोलते हैं। और एक बात और देखो, जो ये है सामाजिक तौर पर है, मतलब ठीक है, क्या करते हैं लोग, पेड़ लगाते हैं भाई। अगर आप अपने घर पे लगाओगे, ज़्यादातर क्या है फल फ्रूट का लगाते हैं घर पे तो ज़्यादा, ठीक है। अगर पेड़ लगाओगे, पौधा लगाओगे, अगर आपका कोई खेत है तो भी आप फल फ्रूट का लगाते हो ज़्यादा, ठीक है। यहाँ भी आप ज़्यादातर ये सोचोगे चलो चारों तरफ तो ये लगा देते हो, मतलब बीच का कोई एरिया आप अमरूद का लगा दोगे, जामुन का लगा दोगे, है ना, ऐसा लगा देते हो। लेकिन जो सामुदायिक वानिकी है ना, इसी में सरकारी ज़मीन पर जो ये लगते हैं, इस पे है ना कभी भी फ्रूट का वो नहीं, फ्रूट के वो नहीं लगते पेड़, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर फ्रूट का वो लगेगा तो लोग इसको है ना तोड़ करेंगे, लोग तोड़ करेंगे। और यहाँ पर ऐसे ही पेड़ लगाए जाते हैं, जैसे सफ़ेदा। सफ़ेदा एक ऐसा पेड़ है, एक बार लगाओ आप, उसके बाद लगाने के बाद भूल जाओ उसको, वो थोड़े ही दिन में आपको है ना, मतलब ये अगर घर है ना आपको इतने ऊंचा मिलेगा, थोड़े से दिन में ही, कुछ नहीं देना उसको, पानी पूनी तो अपने आप ले लेगा, ठीक है, इतना तो ऊंचा मिलेगा। मतलब ऐसे पेड़ जिसकी देखभाल ही नहीं करनी है, फल फ्रूट वाले पेड़ पौधे की तो देखभाल बहुत करनी पड़े, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही ऐसे ही पेड़ लगाए जाते हैं जो मतलब ज़्यादा इको के लिए, मतलब पर्यावरण के लिए बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि वानिकी के बाद आता है फार्म वानिकी। फार्म वानिकी, ठीक है। फार्म वानिकी का मतलब होता है जैसे दवा की कोई, जैसे दवा का पेड़ लगाना, कोई मतलब औषधि, या ऐसे पेड़ लगाना जिसमें कॉमर्शियल तौर पर इसका उपयोग हो सके। किसमें? कॉमर्शियल, ठीक है। अब देखो तो दवाई का पेड़ है, ठीक है, दवाई का मतलब दवा का या कॉमर्शियल तौर पर, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, पिप्पल है, पिप्पल, ठीक है। क्या है? पिप्पल है, मेरे ख्याल से पिप्पल नहीं, वो बोलते हैं उसको पॉपुलर, है ना, पॉपुलर बोलते हैं जी, ठीक है, पॉपुलर है, पॉपुलर, ठीक है, ऐसे होगा, पॉपुलर होता है। खेत में आपने देखा होगा, खेत के मतलब किनारों के चारों तरफ होता हूँ। ये एक ऐसा पौधा है ना, मान लो पेड़ है, यहाँ से टूट गया है, मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ से टूट गया ऐसे, ये यहीं से निकल जाएगा ऊपर, यहीं से ऐसे शाखा निकल जाएंगी और इसकी, ठीक है। ये एक ऐसा पेड़ है, मान लो बड़ा हो गया, यहीं से काट दो, इसको काट के लेके बेच दिए, मान लो यहाँ से काट के बेच दिए, किसको, कौन लेके जाते हैं? पॉपुलर। इसकी क्या बनती है? माचिस की तीलियाँ, ठीक है, माचिस वाले ले गए इसको, कंपनी वाले। ये क्या होगा, यहीं से फूट देगा, ये यहीं से फिर हो देगा कॉमर्शियल तौर पर। फार्म यानी कि आप एक बार जो बोया है ना, वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको क्या देगा, कॉमर्शियल तौर पर भी आपका बेनिफिट होगा। मेडिसिन का उपयोग हर साल होता है, हर दिन होता है, हर वक्त होता है, ठीक है। तो इसीलिए फार्म वानिकी उसको बोलते हैं, फार्म वानिकी है क्या, फार्म वानिकी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फार्म वानिकी, ठीक है। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है शहरी वानिकी है, शहरी वानिकी, ठीक है। शहरी वानिकी का मतलब है कि शहर में जैसे देखो, मान लीजिए ये रोड है, ठीक है, क्या ये रोड है,
ठीक है, एक सही नहीं बना भाई। ठीक है, क्या है ये? रोड है। शहरी वानिकी का मतलब है शहर के अंदर जो पेड़ लगते हैं। शहर के अंदर कहाँ लगाते हैं पेड़? सड़कों के किनारे लगाते हैं ना। ये क्या है? टू वे है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देते हैं पेड़। ठीक है, यहाँ पर यानी डिवाइडर पे आपने देखा होगा ना, डिवाइडर पे पेड़ लगा देंगे। और डिवाइडर पे हमेशा ऐसे पेड़ लगाते हैं जिसकी ऊंचाई सिर्फ जो है 5, 6, 7 फुट तक, 7, 8 फुट तक ही जाती है, बस इतनी ऊंचाई के पेड़ लगाते हैं। और इतनी ऊंचाई तक घने होते हैं वो। कैसे घने? यहाँ पर ऐसे और ऐसे वो पेड़ लगाते हैं यहाँ पे, ऐसा मतलब वानिकी उस पर लगाते हैं जिस पर कोई फल फ्रूट वाला ना हो। क्यों? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे आम का पेड़ लगा दिया, ठीक है, या जामुन का लगा दिया, इधर से कोई बाइक वाला रहा, इधर से कोई पत्थर उठाकर मारेगा, उसकी आँख में ला के जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सड़कों के किनारे ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं। या तो वो क्या करेंगे, मतलब कोई छोटी मोटी दवाई का पेड़ लगा देंगे। ठीक है, या फिर जैसे आपने देखा होगा किक्कर का लगा देंगे। किक्कर क्या करें? किक्कर को बबूल है ना, बबूल का लगा देंगे। आपने देखा होगा शीशम भी लगा देते हैं, है ना। शीशम का लगा दें उसका। नीम का तो बहुत कम लगाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे पेड़ लगा देंगे जिसका कोई वो नहीं है। और ये जो है ना, यहाँ पे जो पेड़ लगाते हैं डिवाइडरों पर जो पेड़ लगाते हैं उनकी ऊंचाई 5, 6, 7, 8 फुट तक बस इतनी होती है, 5, 6, 7, 8 फुट तक। क्यों? क्योंकि देखो वो घने होते हैं। इधर से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, ये जाने का, हाँ इधर से कोई आ रही है, वो इसीलिए लगाए जाते हैं। मान लीजिए रात का टाइम है, इधर से ये गाड़ी आ रही है, ठीक है, और इधर से ये आ रही है। अगर ये यहाँ पर पेड़ ना हो घने, इस गाड़ी की हेडलाइट मान लो एक ये कम है, इसकी आंख में लग सकती है, दुर्घटना होने का चांस है। तो क्या होगा, यहाँ के पेड़ इतने लगाते हैं कि ये लाइट है ना इधर की, ये इधर वाले की लाइट इधर ना आए, इधर वाले की लाइट इधर ना आए। ठीक है, यानी कि लाइट क्रॉस ना हो, दूसरी जो लाइन पर मतलब व्यक्ति आ रहा है वाहन लेके अपना, उसकी आंखों पर उसका रिएक्शन ना पड़े। ठीक है, इसको बोलते हैं शहरी वानिकी। और इसमें क्या आता है? और इसमें आता है पार्क में आपने देखा होगा चारों तरफ पेड़ होते हैं, है ना, बीच में पेड़ होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के। इसमें और क्या आता है? पार्क इसमें आ जाता है। ठीक है, पार्क आ गया, रोड साइड आ गई, या मतलब मेन तो यही है दोनों। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्या? रोड साइड और पार्क। ठीक है, कौन सी? रोड साइड और पार्क। ठीक है भाई। और देखो एक बात बताओ, वन कितने परसेंट थे जरूरी? 33% थे ना। कितने? वन जो थे 33% चाहिए थे ना, 33%। अब एक बात बताओ, शहर में वन और लगा देंगे, शहर में जगह ही नहीं है इतनी भाई, घर बसे हुआ ना। ठीक है, तो कहाँ बोला गया ये भाई? पर्वत है, जैसे पर्वतीय एरिया है, पर्वतीय एरिया पे कोई इतने घर है नहीं, खास पहाड़ है और कुछ है ही नहीं, पहाड़ मिट्टी। तो क्या बोला गया, आप ज़्यादा जो पेड़ है वो कहाँ लगाओ? पर्वतों पे लगाओ। कितने? 70 से 80%। ठीक है, आपको तभी देखने को मिलता है पहाड़ होगा ना जहाँ, वहाँ पे आसपास जंगल जरूर मिलेंगे। ठीक है, और बाकी का कहाँ लगाओ आप? 20 से 30% कहाँ? शहर में। ठीक है, जिसमें पार्क हो गया, रोड साइड हो गई, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज हो गया। ठीक है, इस इतनी ऐसी जगहों पे क्या फिर वन आप मतलब लगाइए। ठीक है, और देखते हैं कृषि पर है ना। कृषि पर हम डायरेक्टली तौर पर कितने मतलब कि निर्भर है?
कृषि निर्भरता कितनी है हमारी, वो है 65%। कितनी है? 65%। ठीक है। देखो इसके साथ बाद एक और होती है, एक होती है मिश्रित खेती। ये खेती में आ जाती है। ठीक है, क्या? मिश्रित खेती। जब खेती के साथ क्या आप मतलब कृषि के साथ, ठीक है, कृषि के साथ और क्या कर रहे हो? वन भी लगा रहे हो, और क्या कर रहे हो? पशुपालन भी कर रहे हो। पशुपालन, उसको बोलते हैं मिश्रित खेती। अब वो कैसे होगा? देखो वैसे हमारे यहाँ ये होती नहीं है इतनी मिश्रित खेती। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ना जोत का साइज थोड़ा छोटा है। जोत का साइज मतलब जो ज़मीन हमारे यहाँ किल्ले का जैसे सिस्टम है, कहीं किल्ले का कहीं बीघे का, है ना, वो छोटा साइज़ है। हमारे इंडिया में सिर्फ यूपी बिहार का जो है यहाँ पर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, पंजाब हरियाणा जो है और बिहार में कम है। जैसे उसमें है, किसमें? अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है, उसमें क्या है, इतने बड़े बड़े मतलब वो है, जोत का आकार बहुत बड़े बड़े मतलब खेत है वहाँ पे, जोत का आकार बहुत बड़ा है। वो क्या करेंगे, मान लो इतना बड़ा है, किसी एक बंदे की इतनी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन है, वो क्या करेगा, इतने पे करके इसमें मछली पालन छोड़ देगा, मछली पालन कर लेगा। वो मछली पालन के साथ साथ क्या हो सकता है, बत्तख हो सकती है इसमें, तो सारी में क्या करेगा, मछली पालन छोड़ देगा, बत्तख छोड़ देगा। इसके ऊपर जाल बिछा के बत्तख का रहने का हो गया, नीचे मछली पालन हो गया। ठीक है, साइड साइड में इसके वो वन लगा दिया। ठीक है, बीच में क्या कर ली, खेती कर ली। ठीक है, इसको बोलते हैं मिश्रित खेती। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मिश्रित खेती। और भारत में जो है कैसी सॉरी भाई, भारत में कैसी खेती होती है, जीवन निर्वाह। जीवन निर्वाह खेती होती है। जीवन निर्वाह का मतलब है हर साल क्या करेंगे, या तो सारी में गेहूं बो देंगे या सारी में जीरी बो देंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, अब ना तो उसकी मतलब पैदावार को बढ़ेगी फसल, जो ज़मीन है मिट्टी की, ना तो उसकी क्षमता बढ़ेगी, और हर साल या तो गेहूँ या तो जीरी। ठीक है, बस वही दो बोते रहते हैं, उनमें जो मुनाफा आ गया, घाटा हो गया, उन्हीं में जो है मतलब करते रहते हैं। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जीवन निर्वाह खेती या ज़्यादा ज़्यादा करेंगे, इसको बोलते हैं द्विशेषण। द्विशेषण का मतलब है कि भाई एक बार गेहूँ बो दी, एक बार ज़्यादा क्या करें, दाल बो दी, या एक बार गेहूँ बो दी, एक बार सरसों बो दी। ठीक है, ऐसे ज़्यादा ज़्यादा ही ऐसे करेंगे। ठीक है, इसीलिए जो है हमारे यहाँ जो थोड़ा सा कम वो मतलब वो होती है। ठीक है, एक होती है ड्रॉप फार्मिंग। क्या होती है, ड्रॉप फार्मिंग होती है। ठीक है, ड्रॉप फार्मिंग का मतलब क्या है, देखिए हमने जब मिट्टियाँ पड़ी थी ना, जब मिट्टियाँ पड़ी थी, सबसे नीचे वाला क्या था, आर यानी रॉक, ये सी, बी, ए, और ये क्या था, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया, ये क्या थी, ये था यानी ह्यूमस, ओ ऑर्गेनिक। ठीक है, अब एक बात बताओ, फसल जो होती है, पेड़ पौधा होता है, उसकी फसल की तो जो जड़ होती है वो ए तक है, और जो पेड़ पौधा होता है, जो पेड़ पौधा होता है उसकी जड़ कहाँ तक, बी तक पहुँचती है। ठीक है, अब खेतों में या आपने कई बार देखा होगा क्या करेंगे लोग, पानी को चला के भूल गए, क्या करें, चला के भूल गए,
अब वो पानी चल चल के ए को क्रॉस करके बी को क्रॉस करके यहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक वो पहुँच जाता है बहुत ज़्यादा। अब ये बात बताओ, जब सॉरी भाई, हाँ ठीक है, यहाँ तक पहुँच। अब एक बात बताओ, जो पानी आया है मतलब ज़रूरत कितनी थी, फसल है तो यहाँ तक ही, फसल है तो यहाँ तक ज़रूरत थी ना, यहाँ तक पानी चला गया है, ये किस है, ये कैसा गया, बेकार है ये तो पानी। ठीक है, क्या हो गया, बेकार हो गया वो भाई, इतना वेस्ट हो गया ना पानी। तो अब क्या एक सिस्टम आया है, मतलब ड्रॉप फार्मिंग किसको बोलते हैं, देखो कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं और एक पाइप सा लगा के, ठीक है, पाइप सा लगा दे तो फुहारा लगता है यहाँ, क्या फुहारा, ठीक है, और ये बार बार ऐसे हिलता रहता है और जितनी भी ज़मीन है ना ऐसे फुहारा ऐसे लगता रहता है, उसको बोलते हैं ड्रॉप, यानी ड्रॉपिंग, जैसे छोटे छोटे ड्रॉप उसमें होते हैं ना फुहारे में, ऐसे ड्रॉप ऐसे करता रहता है वो फुहारा फुहारा, यानी कि उतना ही पानी जाता है जितनी उसको ज़रूरत है जड़ को सिर्फ। ठीक है, यानी कि पानी वेस्ट नहीं होता, उसको बोलते हैं ड्रॉप फार्मिंग, यानी कि यहाँ तक आए यहाँ तक ही खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, फुहारे के टाइप जो होती है आपने देखा भी होगा शायद कई जगह, फुहारा से खेती होती है, क्या फुहारा से। ठीक है, एक होती है इसके बाद ट्रक फार्मिंग। अब आपको ट्रक फार्मिंग कौन सी होगी, ट्रक फार्मिंग होती है, इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल फार्मिंग भी इसी को बोलते हैं। देखो इंडस्ट्रियल फार्मिंग हमारे यहाँ तो होती नहीं, जैसे ज़्यादा मतलब यूएसए वगैरह में ज़्यादा है, जैसे उनकी जोत का आकार बहुत बड़ा है, यानी खेतों का आकार जो है बहुत बड़ा है, एक एक मतलब कोई बंदा तो पैदल तो चले भी ना, इतना किलोमीटर में को है। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा मान लो एरिया है, ठीक है, इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पर क्या होगा, मतलब वो क्या करेंगे, मान लो इतना बड़ा एरिया है ना, ठीक है, अपने उरा क्या करेंगे, गेहूँ बो देंगे, जीरी बो देंगे, ठीक है, और वहाँ पर क्या करेंगे, मान लो किसी के पास ये क्या है, ये 50 किले 150 किले है मान लीजिए, सपोज 50 किले है, और एकदम साफ कर रखे ना अच्छी तरह, मतलब बढ़िया पूरे, ठीक है, मतलब बीच में कुछ है नहीं है भाई, कोई टेढ़ा है कोई ना, बिल्कुल साफ, मतलब एक जैसी ज़मीन है दूर तक। ये बंदा क्या करेगा, ये बंदा समझदार है, ये बंदा समझदार है, 6 महीने उड़ जाना था फसल में, यूँ क्या करेगा, एक कंपनी को बुलाएगा, मान लो जैम है, ठीक है, केचप टमाटो जो आती है वो चटनी वगैरह की, उसको पकड़ेगा, उसको पूछेगा हाँ भाई आपको कितने टमाटर चाहिए, उसके लिए हम टमाटर दे देंगे आपको। वो बोलेगा ठीक है भाई आप बो अपनी ज़मीन में, जितने भी टमाटर होंगे हम खरीद देंगे, और एक क्या हो जाता है, एक एग्रीमेंट हो जाता है उन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है, और वो क्या करेगा वहाँ पे पूरे इसमें को जो क्या करेगा, टमाटर बो देगा, ठीक है, टमाटर बो देगा, और एग्रीमेंट पहले हो रहा कंपनी के साथ, और क्या करेगा, जैसे ही टमाटर हो गया, अब 3 महीने में टमाटर, 2.5-3 महीने में फसल मतलब उसकी हो जाती है, ठीक है, सारा कुछ करके उसको बोलेगा ले आओ भाई ट्रक, तो इधर ट्रक भर आने के पूरे, ट्रक भर का, चलो भाई इंडस्ट्रीज में, यानी इंडस्ट्रीज में यूज़ होगा ट्रक भर के, इसको बोलते हैं ट्रक फार्मिंग या इंडस्ट्रियल फार्मिंग। ठीक है, और दड़ा दड़ इस तरह ATM गिना कर नून गिन कर और पकड़ा देगा हाथ में, अब 3 महीने में फारिग होगा, फिर बोले कुछ हो। ठीक है, तो मतलब ये कहाँ होती है, ये USA वगैरह में जो थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, एक होता है, एक और देख लेते हैं भाई, छोटा सा देखो, यही समझा दूँ। एक होता है फसल चक्र, क्या होता है फसल चक्र, वैसे मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। फसल चक्र का मतलब हमारे यहाँ है ना, देखो हमारे यहाँ क्या करेंगे, गण खरीद तो इसे गेहूँ बोंदे आ रहे ना, गेहूँ जीरी कुछ और कुछ बोंदे नहीं, गेहूँ जीरी, उससे क्या होगा, धीरे धीरे ना मिट्टी की जो क्षमता होगी ना, उर्वरता क्षमता, वो खत्म होती जावे। और विदेशों में मतलब क्या करेंगे, जैसे USA या कुछ भी है,
ठीक है। जैसे जैसे मिट्टी की परतें हैं ना, मिट्टी की परतें हैं, आपने धान लगाई या जीरी लगाई, उसकी जड़ यहाँ तक गई है, ठीक है। फसल चक्र का मतलब ये है उसकी जड़ यहाँ तक गई है, ठीक है। अब ये फसल मान लीजिए 6 महीना रही, 6 महीने रही, ठीक है। अब नेक्स्ट जो 6 महीने आएगा, हमारे इंडिया में क्या है, ये अब के बार गेहूँ बो दी, अगली बार ये काट के इसको सारा कुछ करके अगली बार धान बो देंगे। अब एक बात बताओ, ये गेहूँ बो रखी है, इस जमीन की इतनी मिट्टी की जो उर्वरता की क्षमता थी, ठीक है, पैदावार क्षमता थी, वो तकरीबन इसने ले ली, गेहूँ ने तकरीबन ले ली गेहूँ ने। अब क्या होगा, अगली बार जीरी बो दी उसी में, इसी मिट्टी में। अब एक बात बताओ, फसल पर असर नहीं पड़ेगा? थोड़ा सा पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें इसी में तो क्या था, इसी में पहले जी वो थी गेहूँ, इसी में अब जीरी वो थी, तो फसल तो असर तो पड़ेगा। और विदेशों में क्या करते हैं, इस बार मान लीजिए कोई ऐसी फसल बोई जिसकी जड़ यहाँ तक है, ठीक है, अगली बार फसल ऐसी बोएंगे जिसकी जड़ यहाँ तक जाएगी। अब एक बात बताओ, वो तो ऑटोमेटिक जो है फसल पूरी भर के होगी, एक साल यहाँ होगी, दूसरे साल यहाँ होगी, या फिर 6 महीने यहाँ होगी, 6 महीने बाद यहाँ, ठीक है। मतलब यहाँ की इस मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता थी वो अच्छी तरह फसल करी बढ़िया, फिर सेकंड में यहाँ इसने बड़ी अच्छी करी, उसके बाद यहाँ पे फिर जो दोबारा क्षमता बढ़ेगी फिर यहाँ पे करी। इसको बोलते हैं ऐसे, मतलब चक्कर ऐसे चलता रहता है, ये इसको बोलते हैं फसल चक्र, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फसल चक्र, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब बाकी का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।